बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी और बहुत अच्छे कलाम वाली हस्तियाँ पैदा की हैं। ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने उर्दू अदब के हवाले से तो काम किया ही है, लेकिन उनकी हमाजहत शख्सियात ने, उनकी हमाजहत पर्सनैलिटीज़ ने और दुनिया के ऐसे काम भी किए हैं जो देखने में इंसान सोचता है कि एक शख्स कैसे कर सकता है। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कहने को, देखने को, समझने को, उनसे मुलाकातों के हवाले से तो बहरहाल वो एक बहुत मुस्तनद शायर हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत अच्छे ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको सफ़ीर उर्दू भी कहा जाता है क्योंकि उर्दू के हवाले से उनका कलाम बड़ा मुस्तनद कलाम मौजूद है और वो लोगों तक पहुँचता है। हर मुशायरे की, ख़ासकर पाकिस्तान में कराची में, वो जान होते हैं। जिस मुशायरे में अगर यासिर साहब मौजूद हैं तो लोग कहते हैं कि आज का मुशायरा भी अच्छा होगा और आज की कवरेज भी बहुत अच्छी होगी, इसलिए कि यासिर भाई न सिर्फ बहुत अच्छे शायर हैं बल्कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, बहुत अच्छा कवर करते हैं पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीक़े से। इसके अलावा इनको परिंदे पालने का भी शौक़ है। मैंने देखा है कि इनके यहाँ बड़े ख़ूबसूरत किस्म के परिंदे हैं। इन्होंने तोते जो हैं उनको सिधाया हुआ है, तैयार किया है, वो इधर से उधर उड़ते हैं, इनकी आवाज़ पर आवाज़ मिलाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे आज के मेहमान जो हैं, ये इनके अंदर एक बहुत अच्छा मौसीक़ार भी छुपा हुआ है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं और बजा कर बिल्कुल जब बांसुरी बजा रहे होते हैं तो लगता है कि अपनी लय में हमें अपने साथ बहा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है अब इतनी सब बातें हुई हैं तो इन तमाम बातों के लिए हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। कराची से मेरे साथ मौजूद हैं यासिर सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुहेल ज़रार भाई, आपकी मोहब्बतों का, और आपने जितने खूबसूरती के साथ तमाम इन चीज़ों को अहाता किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बात करते हैं ज़बान की, मेरी और आपकी ज़ुबान की, जिसको आपने हमेशा ये कहा कि धूप में सायबान है उर्दू, तीर जुमले कमान है उर्दू, अपना लहजा संभालिए साहब, मेरे घर की ज़ुबान है उर्दू। तो उर्दू के हवाले से हम सब बहुत हसास हैं, हमेशा से ही होते हैं। ज़ाहिर है हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यूँ बोलो और यूँ ना बोलो, ये लफ्ज़ की अदायगी इस तरह होती है, इस तरह नहीं होती, बल्कि कई दफ़ा तो बचपन में मतलब पिटाई भी लग गई कि ये जुमला इस तरह क्यों कहा गया। तो ये सब हमारी तरबियत का हिस्सा था। तो इसने आपको उर्दू से रग़बत कराई या जो ख़ानदान में एक रुझान था, फ़ैमिली के अंदर शायरी और अदब का रुझान था, उसकी वजह से आपकी रग़बत हुई शायरी से? जी, असल में बात ये है सुहेल भाई, उर्दू तो मुझे विरासत में मिली है और उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से ज़ाहिर है जिस घर में मैंने आँख खोली, यहाँ पर अपने इर्द-गिर्द उर्दू बोलने वालों को देखा, अपने इर्द-गिर्द किताबों को देखा, तो जो शख्स इस एनवायरनमेंट में बढ़ता है, आगे ज़िंदगी में सफ़र तय करता है, तो ये चीज़ें तो उसकी घुट्टी में घुल जाती हैं। सही। और फिर मैंने यही तो कहा ना कि शायरी ऐसा एक तराजू है, वाह इसमें लफ्ज़ों को तोलना सीखा। वाह। शायरी ऐसा एक तराजू है जिसमें लफ्ज़ों को तोलना सीखा, और ये भी मुझको कमाल हासिल है, मैंने उर्दू में बोलना सीखा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो मतलब तो हुआ ये कि उर्दू से सिलसिला ज़ाहिर है जैसे बचपन से जुड़ा हुआ होता है, तो आपका जी, लेकिन एक जो क़ता था वो मैंने पढ़ा कि परों को तोलते मारा गया हूँ, जी, ज़ुबां जी। को खोलते मारा गया हूँ, शहीदों में लिखो तुम नाम मेरा, मैं उर्दू बोलते मारा गया हूँ। तो आप क्या जी। कोई सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं क्या? नहीं, बात ये है कि एक ज़माने में उर्दू बोलने वालों के साथ कुछ मामलात ऐसे थे कि वो, मुझे ज़ाहिर है कि जो शायर होता है ना, उसको ज़ाहिर है किसी एक सियासी जमात से तो मुंसलिक नहीं हो सकता, लेकिन अपने इर्द-गिर्द होने वाले या उसके ऊपर गुज़रने वाले या उसके जैसों पर गुज़रने वाले जो भी कुछ मामलात होते हैं, उसको बड़ी बड़ी बारीक-बीनी से देख रहा होता है। तो वही कुछ लिख रहा होता है जो उसके इर्द-गिर्द लोगों के ऊपर गुज़र रही होती है। तो ये क़ता जिसका आपने हवाला दिया, वो यकीनन उन्हीं लोगों की तर्जुमानी कर रहा था जो जो इस कैफ़ियत से दो चार थे। और अच्छा अब जी अच्छा, बताइए। सवाल ये उठता है यासिर भाई, पार्ट ऑफ इट कि हम क्या इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा, मैं पिछले दिनों मैंने एक और साहब से भी तज़किरा किया, मैं कराची गया, मैंने ऊबर ली, मैं टैक्सी में जा रहा था, तो मैंने एक साहब से बात की और वो जो ड्राइवर थे, तो 5 मिनट की गुफ्तगू जिसमें सिर्फ ये बात हुई थी, कहाँ, क्या नाम है आपका, आपकी कहाँ रिहाइश है और मुझे कहाँ जाना है।
सिर्फ इस तज़किरे के बाद वो साहब मुझसे कहने लगे कि आप क्या शायर हैं या अदीब हैं? मैंने कहा भाई मैं तो बरतानिया से तशरीफ़ लाया हूँ, आपको कैसे अंदाज़ा? बोला आप बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कराची में भी लोग अच्छी उर्दू नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? तो क्या वो उर्दू का वो मसला है, क्या वो ज़बान एक जो अवामी ज़बान है वो बन गई है, या अदीबों ने शायरों ने अलग कोई बना के अपनी ज़बान रख ली? क्या हो क्या रहा है ज़बान के हवाले से? बात ये है सोहेल भाई कि कराची एक ऐसा शहर है जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने दामन में जगह दे रखी है। तो यकीनन जो आप जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन उर्दू बोलने वाला नहीं होगा, तो वो हमारा मेरा ताल्लुक क्योंकि उर्दू बोलने वालों से है, उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ है। तो जब हम भी किसी ऐसे लोगों से जाके मिलते हैं तो वो भी हमारी गुफ्तगू से, क्योंकि उर्दू जो है एक ऐसी ज़बान है जो यहाँ पर बोली जाती है, जो लोग भी इसको बोलते हैं सलीक़े से, तो उसकी वजह से सामने वाला उससे मुतासिर होता है। तो कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आकर यहाँ पर अपने रोजी रोटी की तलाश में आए। बिल्कुल, गरीब परवर शहर है, हर एक को पालता है, हर एक को अपने दामन में समो लेता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और जब देखते हैं, क्योंकि उर्दू क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बोली जा रही है, लेकिन ऐसी उर्दू जो जिसको आप और हम बोल रहे होते हैं, जाहिर है क्योंकि हम अहले ज़बान हैं, अदब से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग जो बहुत नबे तुले जुमलों से ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान कराची में एक बड़ा आसान सा सवाल है, शायद आपको मुश्किल ना लगे, मुझे आसान अंदाज़ा है कि कराची में हम बहुत सी देखते हैं महफ़िलें होती हैं, सुबह दोपहर शाम, कभी कोई तकरीब कभी कोई तकरीब। मैं कोरोना से पहले की बातें कर रहा हूँ, जब बहुत आम होता था कि दिन में पहुँचो कराची में तो वो कहते सुबह तकरीब, शाम तकरीब, रात तकरीब। लेकिन इन तमाम चीज़ों से क्या आप समझते हैं कि वाकई अदब की परवरिश हो रही है, अदब चल रहा है, या सिर्फ हम अपने अपने तरफ तो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जो है हम सलाहियतों को जो है एक दूसरे पर आश्कार कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं बस? देखिए सोहेल भाई, ये जो तकरीबात है ना, इनका भी एक किरदार है। इसकी वजह यह है कि ये हमें मोटिवेट करती हैं अदब से जुड़े रखने के लिए। तो ये एक तरह से ऐसा काम कर रही होती है कि जब हम इन तकरीबात में शिरकत करते हैं, अपने सीनियर्स को सुनते हैं, अपने असातिज़ा को सुनते हैं, अपने से जूनियर को सुनते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें ये हमारी डायरेक्शन तय कर रही होती है। तो एक हद तक तो इन तकरीबात का जिनका आपने जिक्र किया बिल्कुल एक हैसियत है, लेकिन जहाँ अदब अदब को जाहिर है ये तकरीबात, इस किस्म के मुशायरे, ये किस्म की नशिस्तें उन्हीं अदब की जो दूसरी शाखें हैं, जो ब्रांचें हैं, उसी में से बनी हुई है। तो अदब के ऊपर तो जो काम हो रहा है वो तो अपनी जगह है, और वो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, और वो मतलब मेरी बात हुई मुख्तलिफ हवालों से, जो अफसाना निगार हैं या जो नावल निगार हैं या जो ड्रामा नवीस हैं मुख्तलिफ, कि भाई शायरी तो बहुत आसान चीज़ है, भाई आप शायरी करें और जाएं, मुशायरा में जाएं, अपना पढ़ें, आपको कबूलियत हो जाएगी, कबूलियत आम हो जाएगी, आप मकबूल भी हो जाएंगे। लेकिन अफसाना निगार आज के दौर में या नावल लिखने वाला वो फिर थोड़ा पीछे हट रहा है, क्या ऐसा है? आप समझते हैं ऐसा है? नहीं, असल में बात यह है कि ये तमाम अदब की मुख्तलिफ जहतें हैं। अब मुझे मालूम है कि मैं शायर हूँ, सोहेल भाई को मालूम है कि ये शायर है, तो सोहेल भाई जो काम करेंगे अपने 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 उसमें रहते हुए करेंगे। तो इसी तरह से जो अफसाना निगार है वो अफसाना लिख रहा है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू पढ़े, उन्होंने कहा कि वैसा अफसाना नहीं लिखा जा रहा जैसे पहले लिखा जा रहा था। और अभी शायरी पर भी बात अगर करते हैं तो लोग कहते हैं जो हमारे सीनियर है कि वो शायरी नहीं हो रही जो पहले होती थी। सही बात। तो ये जो अदब के मामलात है ना, ये असल में इसमें मैंने ये देखा है, इसका ग्राफ कुछ सदियों तक नीचे आता है, फिर ऊपर जाने लगता है, फिर नीचे आता है। तो ये कुछ सिलसिला है। तो हमारा जो दौर है इसमें शायद अभी हम उस दौर में आ रहे हैं कि जिसमें जो हमसे पहले लोग जो काम कर रहे हैं, हम अभी उनको फॉलो करने में या उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा आगे जाके इसमें फिर ऊपर जाना है, तो अपने साथ अफसाना भी लेकर ऊपर जाएगा, अपने साथ शायरी भी ऊपर लेकर जाएगा, अदब से जुड़ी हर चीज़ इसके साथ ऊपर जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आप भी नौजवानों की सफ़ में शामिल हैं, और बहुत से ऐसे नौजवान जो इस वक्त उनका रुझान बन रहा है, और वो यकीनन उन मुशायरों के तुफ़ैल है। मैंने कई शायर देखे, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का मुशायरा देख रहा था, लाहौर का, वहाँ रहमान फ़ारिस जो हज़ारों के मजमे से शेर पढ़ रहे थे, और मुख्तलिफ बिल्कुल एक गाँव वगैरह में देख रहा हूँ जहाँ अदब के हवाले से काम हो रहा है।
तो ये नौजवानों में एक शमा तो अंदर रोशन है, जल रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन नौजवान बहुत तेज़ी से इस तरफ राग़िब नहीं हो रहे, बल्कि हादसाती तौर पे हो जाते हैं, क्योंकि ये शायद ये वो फील्ड नहीं है जिसको हर कोई चुनना चाहता है। ऐसा है क्या? असल में बात ये है ना कि सोहेल भाई, ये तमाम चीज़ें जो है ना, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से में इनके सेक्शन होने चाहिए जहाँ से नौजवान तरबियत लेकर फिर आगे आए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस वक्त जो एकेडमिक जो भी मामलात हैं, वहाँ पर आपको जो पहले तलबों की तालिब इल्मों की तंजीमें हुआ करती थी और उनके दरमियान जो है मुशायरे हुआ करते थे, तो अब वो चीज़ें हमारे अब ये जो कॉलेजेस हैं इनमें ये बहुत कम हो गई हैं। शायद ये वजह है जो मुझे ऐसा नज़र आता है कि अब जो नौजवान आता है वो तालीम से फारिग होने के बाद जब वो मुख्तलिफ मुशायरों में शिरकत करता है और अदब लोगों से जुड़ता है तो उसका जहन डेवलप होना शुरू होता है। क्या ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा हम पर हावी हो गई है, जिसकी वजह से हम उर्दू से थोड़ा सा पीछे हटे? वो तो देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है सोहेल भाई कि ये तो एक दुखती रग है, जो कि मुझे भी जिसकी बड़ी फिक्र है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं और हमारे वालिदैन भी, आप जो हम अतर वालिदैन जिनको कह लीजिए, वो भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनका बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है या इंग्लिश बहुत सलीके से बोल रहा है। मतलब उर्दू को ना स्कूलों में भी फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, और शायरी तो जाहिर है कि वो प्योर उर्दू है, और उससे जो लोग नहीं जुड़ते तो वो अच्छा शेर कैसे कह पाएंगे जब आपने उन्हें बचपन में इन चीज़ों से दूर रखा है। अच्छा, एक और चीज़ यासिर भाई, हम देखते हैं कि अमूमन लोग, बहुत से जो बच्चे हैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखते हैं, लेकिन वो उर्दू में नहीं लिख पा रहे। आजकल वो रोमन का रुझान बहुत बढ़ गया है, तो ये इससे उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो उसको नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन उर्दू तो पहुंच रही है। उर्दू का मैं समझता हूँ इमलाक बढ़ रहा है ना। देखिए, अब आपके बरतानिया में और बहुत सी स्टेट्स में बहुत से लोगों के से जब बात होती है तो उनके बच्चे उर्दू बोल तो रहे हैं लेकिन उर्दू लिख नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते। लेकिन जब कोई शेर, मैं कहता हूँ कि रोमन जबान में उन तक पहुँचता है तो वो उसे पढ़ तो लेते हैं ना। अगर वो रोमन में पढ़कर चले, अगर वो नहीं समझ सकते, अपने किसी उस्ताद से या अपने वालिदैन से उसकी तशरीह पूछ सकते हैं, किसी न किसी हवाले से। वो जो रोमन में भी लिखा हुआ जा रहा है तो वो उसके इब्लाग का बाइस बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मुतासिर तो हो रहा है उर्दू रस्म, लेकिन उसके बाद उसके जो दूरस्थ नताइज है वो ये है कि इस सूरत में आपका शेर जो है, आपकी बात जो है, आपके उस सामे तक भी पहुँच रही है या उस कारी तक भी पहुँच रही है जो कि अदब से किसी हवाले से जुड़ना चाहता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यासिर भाई उर्दू पे हमने काफ़ी बात कर ली, मैं चाहूँगा कि आपके उर्दू के हवाले से बहुत क़तात हैं जो आपने लिखे हैं, बहुत मशहूर हैं, वो हर मुशायरे में होते हैं, बल्कि कई मुशायरों की निज़ामत करते हुए तो मैंने भी आपके अशार पढ़े हैं। तो मैं चाहूँगा अगर हमारे नाजरीन तक वो उर्दू के अशार पहुँचे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, मैं कुछ अशार जो है, कुछ क़तात जो है, वो मैं आपकी खूबसूरत सामीन और खूबसूरत समाअतों की नज़र करता हूँ कि क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, एक दुनिया खंगाल रखी है। वाह। क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, एक दुनिया खंगाल रखी है। शायरी तो बस एक बहाना है, मैंने उर्दू संभाल रखी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शायरी तो बस एक बहाना है, मैंने उर्दू संभाल रखी है। और शेर देखिए सोहेल भाई कि धूप में साहिबान है उर्दू, धूप में साहिबान है उर्दू, तीर जुमले कमान है उर्दू। वाह। धूप में साहिबान है उर्दू, तीर जुमले कमान है उर्दू। अपना लहजा संभालिए साहब, मेरे घर की जुबान है उर्दू। क्या बात है, क्या बात है। अपना लहजा संभालिए साहब, मेरे घर की जुबान है उर्दू। और ये शेर देखिएगा कि दोस्ती क्या हुई किताबों से, वाह। दोस्ती क्या हुई किताबों से, रोशनी बामो दर में फैल गई। वाह। दोस्ती क्या हुई किताबों से, रोशनी बामो दर में फैल गई। शेर लिखा था मैंने उर्दू में, एक खुशबू सी घर में फैल गई। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। फिर पढ़िएगा भाई, फिर पढ़िएगा ये। दोस्ती क्या हुई किताबों से, रोशनी
रोशनी बामो दर में फैल गई। वाह। शेर लिखा था मैंने उर्दू में, आहा, एक खुशबू शिखर में फैल गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिएगा सोहेल भाई शाद। कि सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, वाह। सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, अपने पुरखों का मान रखता हूँ। आहा, सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, अपने अपने पुरखों का। पुरखों का मान रखता हूँ। मेरा लहजा बता रहा होगा, आहा, मुंह में उर्दू जुबान रखता हूँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। मुंह में उर्दू जुबान रखता हूँ। वाह। अच्छा, एक शेर और, एक कथा और देखिएगा कि शाद। ऐ वक्त तेरी इतनी मोहब्बत का शुक्रिया, वाह। ऐ वक्त तेरी इतनी इतनी मोहब्बत मोहब्बत, का शुक्रिया। जो लिख रहा हूँ उसका निगहबान बनूंगा। आहा, थामा हुआ है हाथ में मैंने तेरा अलम, आहा, उर्दू में एक दिन तेरी पहचान बनूंगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या कहने। थामा हुआ है हाथ में मैंने तेरा अलम, उर्दू में एक दिन तेरी पहचान बनूंगा। क्या कहने, बहुत आला। और ये आपके खूबसूरत सामईन की नजर कर रहा हूँ, शाद। नौजवान सामईन आपकी आपके ये प्रोग्राम जरूर देखते होंगे, तो उनके लिए ये कथा उनकी नजर कर रहा हूँ कि किताबें शायरी की पढ़ते पढ़ते, वाह। किताबें शायरी की पढ़ते पढ़ते तेरी आंखों को पढ़ना आ गया है। आहा हा हा हा। हाँ, किताबें शायरी की पढ़ते पढ़ते तेरी आंखों को तेरी पढ़ना आ गया आंखों है। को पढ़ना आ गया है। मोहब्बत से भरे अब खत लिखूंगा, आहा, मुझे उर्दू में लिखना आ गया है। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। किताबें किताबें शायरी की पढ़ते पढ़ते तेरी आंखों को पढ़ना आ गया है। वाह। मोहब्बत से भरे अब खत लिखूंगा, मुझे उर्दू में लिखना आ गया है। क्या बात है, क्या बात है यासिर भाई, बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत आला। यासिर भाई, आपको इसीलिए तो सफ़ीर उर्दू कहा जाता है कि आप और वाकई उर्दू की इंशाल्लाह पहचान हैं और बनेंगे भी, और मज़ीद बनेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम शहर की बात कर रहे थे, शहर के हवाले से, क्योंकि हमें एक ब्रेक पे भी जाना है। मैं चाहूँगा कि आपसे एक सवाल का जवाब लूँ और इसके जवाब में आपसे वो गज़ल भी सुनूँ जो आपने अभी शहर पे कही है कि हालात भी बदल रहे हैं, सियासी मंजरनामे भी बदल रहे हैं, और ज़ाहिर है हमने देखा कि अदबी रुझान भी अब वहाँ बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ अमन व सुकून होगा वहाँ ये सारी चीज़ें फ़रोग़ पाती हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि फ़रोग़ पा रहा है, और उसके बाद उस गज़ल को भी ज़रूर सुनाइएगा, इसका जवाब भी दीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो ज़रूरत है ना, वो शहर में एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है सुहेल भाई, जो कि हम सब की आवाज़ है। और इससे पहले भी बहुत आवाज़ें लगाई गई हैं और हमने उसमें अपनी आवाज़ तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मिलती। लेकिन इस दफ़ा कुछ उम्मीद है मुझे अब जमात से जी। कि वो अब हमारे लिए कुछ काम करे। अभी पिछले दिनों यहाँ कराची में एक हुकूक़ कराची के सिलसिले में एक मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ जमात में, और तमाम अहले अदब के लोगों ने उसमें शिरकत की जी। और अपने इस शहर का नोहा भी उसमें बयान किया, अपना दर्द भी बयान किया। कराची से मोहब्बत करने वालों ने उसमें शेर पढ़े, अशार पढ़े, वाह। और जनाब अनवर शऊर साहब ने की, और सदारत मेहमान की खुद थी। अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईम रहमान साहब थे। तो अच्छा। एक अच्छी फिजा कायम हो रही है, बड़ी उम्मीदें हैं मुझे, और अब दुआ आपने करते हैं कि इसमें कुछ जो है आपने कुछ लिखा था, बहुत खूबसूरत कलाम, तो मैं चाहूँगा कि वो आपका जो मशवरा, पैगाम और दुआएं थी, वो भी एक जी मंजूम ज़रूर पहुँचे। जी, मैं पहले एक कथा पढ़ता हूँ कराची इरशाद। से मोहब्बत करने वालों के लिए, और उसके बाद एक गजल जी, सुनाऊंगा इससे इरशाद। रिलेटेड कि इसकी गली के एक एक बासी से प्यार है। वाह। सुहेल भाई, इसकी गली के एक एक बासी से प्यार है, वाह। इसकी खुशी से इसकी उदासी से प्यार है। आहा। इसकी गली के एक एक बासी से प्यार है, इसकी खुशी से इसकी उदासी से प्यार है। इज्जत यही मिली है, मोहब्बत यही मिली, वाह, हमको तो अपने शहर कराची से प्यार है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। इज्जत यही मिली है, इज्जत यही मिली है, बेशक, मोहब्बत यही मिली, हमको हमको तो अपने अपने शहर शहर कराची कराची से से। प्यार है। वाह। अब एक गजल से चंद अशार देखिएगा इरशाद। सोहेल भाई, और आपके तमाम खूबसूरत सामईन भी जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनके नजर कर रहा हूँ कि रगों में दौड़ता फिरता कराची, आहा।
रगों में दौड़ता फिरता कराची, वाह, है मुझ में झांकता रहता कराची। क्या बात है। रगों में दौड़ता फिरता कराची, है मुझ में जागता रहता कराची। वाह और इसे सींचा है खुद अपने लहू से, वाह इसे सींचा है खुद अपने लहू से। वाह, मेरी तो है यही दुनिया कराची, क्या बात है, बहुत आला। इसे सींचा है खुद अपने लहू से। मेरी तो है यही दुनिया कराची। और वाह शेर देखिएगा कि समंदर चूमता है पाँव इसके। वाह, समंदर चूमता है पाँव समंदर इसके। समंदर चूमता है पाँव इसके, है कितना मोतबर अपना कराची। वाह वाह, क्या बात है। समंदर चूमता है पाँव इसके, है कितना मोतबर अपना कराची। कितना मोतबर अपना कराची। और ये शेर देखे कि चलो अब तो मुझे लौटा दो वापस, वाह चलो चलो अब तो मुझे लौटा दो वापस, मेरे बचपन में था जैसा कराची। वाह वाह वाह, क्या कहने यासिर भाई आपने उदास कर दिया। इस शेर पर मैं आपको रोकूंगा, चाहूँगा कि इसके बकिया अशार भी मैं आपसे ज़रूर ब्रेक पे आने के बाद ज़रूर सुनूंगा, लेकिन हमें वाकई ऐसा कराची लौटा दो जैसा हमारे बचपन में हुआ करता था। ये ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार कर रहे थे हमारे दोस्त यासिर सईद सिद्दीकी साहब। कराची से मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत अच्छी उर्दू के हवाले से शायरी कर रहे थे, उर्दू के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे क़तात भी पेश की और न सिर्फ एक गज़ल भी बहुत अच्छी पेश की। अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी तो हम यासिर भाई की ज़िंदगी के और भी बहुत से रुख जो हैं वो आप पर वाक़ करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। हमारे दरमियान कराची से मौजूद हैं यासिर सईद सिद्दीकी साहब। यासिर भाई आपसे बातचीत हो रही थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो जो आप कराची की एक बात कर रहे थे मंजूम, उसको ज़रा उसी शेर से जोड़िए जहाँ आपने हमारे बचपन में कराची की याद दिलाई थी। जी वो शेर कुछ यूं था सुहेल भाई कि चलो अब तो मुझे लौटा दो वापस, वाह चलो अब तो मुझे लौटा दो वापस, मेरे बचपन में था जैसा कराची। हाँ 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 हाँ। और शेर देखिएगा कि सवाल आया कहाँ पर आँख खोली, वाह सवाल आया कहाँ पर आँख खोली, हाँ बिना सोचे हुए लिखा कराची। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सवाल सवाल आया कहाँ पर आँख खोली, बिना सोचे हुए लिखा कराची। और ये हम कराची वालों की तरफ से ये शेर कि हाँ अमीर शहर से मैं पूछता हूँ, वाह अमीर शहर से मैं पूछता हूँ, नजर आता नहीं गंदा कराची। वाह 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 वाह। अमीर शहर से मैं पूछता हूँ, हम्म, नजर आता नहीं गंदा कराची। वाह और कोई सा कभी लौटा नहीं है, वाह जो शख्स यहाँ कराची का हो गया, वाह, कोई प्यासा कभी लौटा नहीं है अपने आप में दरिया कराची। क्या बात है, वाह वाह। प्यासा कभी लौटा नहीं हम्म, है अपने आप में दरिया कराची। और अंधेरे इस कदर बढ़ने लगे हैं, सुहेल भाई अंधेरे इस कदर बढ़ने लगे हैं, हुआ जाता है अब अंधा कराची। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, कैसा आपने मंजर कशी की है, वाह भाई वाह। अंधेरे इस कदर बढ़ने लगे हैं, हुआ जाता है अब अंधा कराची। और मैं सीना ठोक के कहता हूँ लोगों, वाह सीना ठोक के कहता हूँ लोगों, मुझे वापस करो मेरा कराची। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा भाई। ठोक के कहता हूँ लोगों, मुझे वापस करो मेरा कराची। और मुझे इस बात पर है फख्र यासिर, वाह मुझे इस बात पर है फख्र यासिर, जुबा उर्दू मेरी चेहरा कराची। वाह 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 वाह, क्या बात है मुझ में जागता रहता कराची, रगों में दौड़ता फिरता। भाई। वो सवाल आया कहाँ पे आंख खोली, फिर पढ़ दीजिएगा ज़रा। सवाल आया कहाँ पर आँख खोली, बिना सोचे हुए लिखा कराची। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, ये आप तो
क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, आपको अमलन बहुत ज़्यादा शायद फॉर्म्स वगैरह नहीं भरने पड़ते होंगे जहाँ ये चीज़ें लिखनी पड़ती हों, लेकिन हम तो जब जब पिछले 20, 22, 24 सालों से जब जब कुछ भरते हैं कोई फॉर्म, तो बॉन के हवाले से हमें तो बिना सोचे समझे यही लिखना पड़ता है, बिना सोचे समझे ही कराची ही लिखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, शायरी से हम चलते हैं दूसरी तरफ। हमने देखा आपके जो शौक़ थे उसमें ज़ाहिर है आप फ़ोटोग्राफ़र बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं। आपको मैंने देखा कि आपने परिंदे पाले हुए हैं, उनको भी बड़ा खूबसूरत आपने सिधाया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है। फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि बांसुरी बजाने का भी शौक़ है। तो ये माशाल्लाह इतने सारे शौक़ कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं? ये असल में बात ये है सोहेल भाई कि खुद को जिंदा रखने के बहाने हैं ये। वाह, क्या बात है। तो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और शौक़ जो है ना वो आपको खुद ही वक्त निकलवा लेता है अपने लिए। मतलब अगर मुझे अगर ड्राइंग का शौक़ है तो मुझे अपने लिए वो वक्त निकालना पड़ेगा, चाहे वो रात के 3 बजे तक मुझे जागना पड़े। और आप खुद भी शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, तो कभी कभी गज़ल के मामलात में आपको पूरी रात जागना पड़ जाता है। बेशक बेशक बेशक। इसी तरह के ये भी, लेकिन बांसुरी बजाना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये तो हम सब ने एक ज़माने में कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की थी। वो वहाँ पे हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में एक साहब ने बड़ा हमें सिखाने के गुर भी बताए, लेकिन वो फिर बात वहीं की वहीं रह गई। तो ये कैसे शौक़ पैदा हुआ और कैसे सीखा? असल में सुहेल भाई बात ये है कि जब आप किसी बात को कहते हैं ना कि शौक़, और फिर शौक़ को फिर आप जब उसके पीछे लग जाते हैं तो फिर वो आपको ना फिर उसके अंदर मज़ा आने लग जाता है। यही मामला फ्लूट के साथ भी रहे। फ्लूट क्योंकि एक बहुत मुश्किल साज है, क्योंकि उसमें आपको हवा का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके साथ फिर उंगलियों का भी हिसाब किताब होता है। तो पहले जो है वो सीधी फ्लूट से बजाना शुरू की, उसके बाद फिर वो साइड वाली फ्लूट को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो स्टेप बाय स्टेप, और कोई ये ओवरनाइट इंसान नहीं आ जाता इस तरफ, इसके पीछे बड़ा वक्त लगाना पड़ा। और ये मैं समझता हूँ कि 8वीं 9वीं क्लास से मैंने फूंके मारना शुरू की, जो कि आप किसी शक्ल में आप लोगों तक पहुँच रही है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है जनाब। बड़ा परिंदों आप मतलब, चलिए एक तो होता है पालने का शौक़ ना, बंदे ने घर में पाले हुए परिंदे, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। असल में बात ये है सोहेल भाई कि मैं उस मकतबा फ़िक्र का बंदा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कोई पेट या कोई भी परिंदा अपने पास रखा हुआ है ना, तो उसे कैद मत कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप उस पर तवज्जो दें। जब आप उस पर तवज्जो देते हैं ना, तो फिर वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। और मैंने इसमें भी सबसे मुश्किल पेट का इंतखाब किया तोते का, क्योंकि उम्र तो तोता जो है वो तोता चश्मी के हवाले से मशहूर है। लेकिन मैंने उसको भी अपने साथ इतना इंटरेक्शन दिया, उससे इतनी मोहब्बत की कि आज वो अभी भी मैं अगर चाहूँ तो अपने साथ लाकर यहाँ बिठा सकता हूँ। क्या बात है। तो यही वजह है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर उसका फीडबैक आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। यासिर भाई, हमने अभी पिछले दिनों एक महफ़िल की यहाँ लंदन में, और उसमें वो महफ़िल जो थी वो खालिसतन पान की महफ़िल थी। उस महफ़िल के हवाले से जब मैंने अपने तासुरात लिखे, तो दोस्तों मुझे यासिर भाई का ही एक शेर इतना मुनासिब लगा उसके लिए कि ये भी अपनी तरफ के लगते हैं, इनके मुंह में भी पान है साहब। ये इस कदर ख़ूबसूरत इनका शेर था कि वो उसमें जड़ने के लिए मुझे पूरा मजमून लिखना पड़ा। तो मैं चाहूँगा यासिर भाई, मेरी फरमाइश भी है, ख्वाहिश भी है कि इस गज़ल से शुरू करके कुछ और कलाम हमें पेश करें प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं ये गज़ल सुनाता हूँ जिसका शेर आपने अभी अपने सामीन की नज़र किया कि हमसे ऊंची उड़ान है साहब, हमसे ऊंची उड़ान है साहब, ख्वाब का ये गुमान है साहब। वाह। हमसे ऊंची उड़ान है साहब, ख्वाब का ये गुमान है साहब, और बारिशें आपको मुबारक हो। बारिशें आपको मुबारक हो। वाह। ये अभी पिछले दिनों कराची में जो बारिशें गुजरी हैं, जी, ये क़यामत गुजरी है कि बारिशें आपको मुबारक हो, मेरा कच्चा मकान है साहब। हा, क्या बात है। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा भाई। वाह वाह वाह। बारिशें आपको मुबारक हो, मेरा कच्चा मकान है साहब। और शेर देखिएगा कि कम से कम ख्वाब देख सकता हूँ, कम से कम ख्वाब देख सकता हूँ, कम
से कम ख्वाब देख सकता हूँ, इतनी आंखों में जान है साहब। आहा हा हा, आहा हा, क्या सादगी है भाई, वाह भाई वाह। कम से कम ख्वाब देख सकता हूँ, इतनी तो इजाजत है ना सोहेल भाई। आहा हा, कम से कम ख्वाब देख सकता हूँ, वाह इतनी आंखों में जान है साहब। वाह, और जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा, आह, जो भी बोलूंगा, जो सच भी ही बोलूंगा। बोलूंगा सच ही बोलूंगा। मुंह में अपनी जुबान है साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या सादगी से कहा है भाई, वाह भाई वाह। जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा, वाह, मुंह में अपनी जुबान है साहब। और ये शेर देखिएगा, हम सब इस दौर से गुजरे हैं असल में, कि दोस्तों को भुला नहीं सकता, हम्म, दोस्तों को भुला नहीं सकता, आहा, पीठ पर निशान है साहब। वाह 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 वाह, भाई भाई फिर पढ़िए, वाह वाह वाह, बहुत कुछ याद आ गया जी। दोस्तों को भुला नहीं सकता, वाह दोस्तों को भुला नहीं सकता, वाह, पीठ पर एक निशान है साहब। और ये भी अपनी तरफ के लगते हैं। आहा हा, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, ये भी अपनी तरफ के लगते हैं, इनके मुंह में भी पान है साहब। आहा हा हा, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, ये क्या भी कहने। ये भी अपनी तरफ के लगते हैं, इनके मुंह में भी पान है साहब। वाह, हमसे ऊंची उड़ान है साहब, आपका ये गुमान है साहब। क्या बात है, बारिशें आपको मुबारक हो, मेरा मेरा कच्चा। कच्चा मकान है साहब। वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया क्या कहने, क्या कहने। यासिर भाई सिलसिला जारी रखिए, वाह वाह वाह। जी। मैं अब आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो उर्दू इरशाद, से मोहब्बत करने वाले वहां लोग बैठे, कि वो जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वाह, वो जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वही तो बालों पर को खोलते हैं। वाह, जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वही तो। वही तो बालों पर को खोलते हैं। मुझे इस बात पर है फख्र यासिर, मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं। आहा हा हा, वाह वाह वाह, क्या कहने यासिर भाई। जिनकी हो, ये बरतानिया वालों की नजर कर रहा हूँ ये शेर अपना, कि वो जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वही तो बालों पर को खोलते हैं। वाह, मुझे इस बात पर है फख्र यासिर, मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। ये मीरो फैज, वाह, ये ये फिर खालिद पढ़ मेरा। दीजिएगा जनाब, फरमाइश आ रही है इसकी, इस कतई की। जी बताइए किसी की। मेरे वो बच्चे जिनकी भी हो, उर्दू बोलते हैं। वो जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वाह वही तो बालों पर को खोलते हैं। वाह, वो जिनकी हो जरा ऊंची उड़ाने, वही तो बालों पर को खोलते हैं। आहा, मुझे इस बात पर है फख्र यासिर, हाँ, मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और शेर देखिए कि ये मीरो फैज, ये गालिब मेरा असासा है। वाह, ये मीरो फैज, ये गालिब मेरा असासा है। मैं भूल सकता नहीं हूँ अदब की खुशबू को। वाह, ये मीरो फैज, ये गालिब मेरा असासा है। मैं भूल सकता नहीं हूँ अदब की खुशबू को। जुबान गैर बता तेरी हैसियत क्या है, वाह, मेरे खमीर में गूंधा गया है उर्दू को। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये वाह वाह मीरो वाह, क्या फैज, कहने। ये मीरो फैज, ये गालिब मेरा असासा है। वाह मैं भूल सकता नहीं हूँ अदब की खुशबू को। वाह, जुबान गैर बता तेरी हैसियत क्या है, मेरे खमीर में गूंधा गया है उर्दू को। क्या कहने, बहुत आला, ज़बरदस्त। और ये कथा और आपकी खूबसूरत समातों की नजर कर रहा हूँ कि मेरी इरशाद, तहजीब का है इस्तेआरा, मेरी तहजीब का है इस्तेआरा। वाह बहुत से राज दिल के खोलती है, वाह, मेरी तहजीब का है इस्तेआरा। बहुत से राज दिल के खोलती है। मजा आता है तुझसे गुफ्तगू में, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं, बहुत आला। तेरी तहजीब का है इस्तेआरा। वाह, बहुत से राज दिल के खोलती हैं। मजा आता है तुझसे गुफ्तगू में, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं। वाह, बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। एक मैं गजल सुनाना चाह रहा हूँ किताबों के हवाले से। इरशाद, बड़ी मशहूर गजल हुई, तो मैंने कहा आजकल जो हमारे यहाँ किताबों का हाल है, मैंने कहा वो दर्द भी लिखा जाए
और आपके सामीन तक पहुंचाया जाए जी। कि इस शहर में फुटपाथ पे बिकती हैं किताबें। वाह। इस शहर में फुटपाथ पे बिकती हैं किताबें, शर्मिंदा मेरे सामने होती हैं किताबें। हाँ हाँ हाँ। इस शहर में फुटपाथ पे बिकती हैं किताबें, हम्म। शर्मिंदा मेरे सामने होती हैं किताबें, और तन्हाई का गम इन पे कयामत से नहीं कम। वाह। तन्हाई का गम इन पे कयामत से नहीं कम, एक दूसरे को देख के रोती है किताबें। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने। तन्हाई का गम इन पे कयामत से नहीं कम, हम्म। एक दूसरे को देख के रोती है किताबें। हम्म। और थोड़ी ही सही तुम मेरी कीमत तो लगाओ। वाह, क्या बात है। थोड़ी तुम मेरी थोड़ी कीमत तो लगाओ। तुम मेरी कीमत तो लगाओ, जाते हुए हर शख्स से कहती है किताबें। हाय हाय हाय, क्या अलमिया है, वाह। और इस सूरत हालात पे मातम ही करूंगा, हम्म। इस सूरत हालात पे मातम ही करूंगा, बिकती नहीं इस शहर में बटती है किताबें। बिकती नहीं इस शहर में बटती हैं किताबें, वाह। बटती है किताबें, और सुन लोगे तो किस्मत पे मेरी रश्क करोगे। सुन लोगे तो भाई किस्मत पे। सुन लोगे तो किस्मत पे मेरे रश्क करोगे, कमरे में मेरे साथ ही सोती है किताबें। हाँ हाँ हाँ, वाह। सुन वाह। लोगे किस्मत पे मेरी रश्क करोगे, कमरे में मेरे साथ ही सोती है किताबें, और मिलता है सबक इनसे मुझे दीदावरी का। वाह। मिलता है सबक इनसे मुझे दीदावरी का, हम्म। दो चार मेरे हाथ में होती हैं किताबें। वाह। और आखिरी शेर है कि अल्लाह का एहसान है लोगों की मोहब्बत। हम्म। अल्लाह का एहसान है लोगों की मोहब्बत, तोहफे में मुझे आज भी मिलती है किताबें। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अल्लाह खूब का यासिर भाई, एहसान, बहुत खूब, ज़बरदस्त। अल्लाह का एहसान है लोगों की मोहब्बत, तोहफे में मुझे आज भी मिलती है किताबें। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा अगर एक आध दो क़तात और पेश करें और पैगाम दें कुछ, तो इंशाअल्लाह हमारे एक नाज़रीन कथा तक आपकी बहुत सी चीज़ें पहुँची हैं, ये भी पहुँचेंगी। जी बहुत शुक्रिया। एक कथा और मैं बस उसके बाद इजाजत चाहूंगा सुहेल भाई कि इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं। वाह। इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी को ओढ़ने वाले हैं साहब। वाह। इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी को ओढ़ने वाले हैं साहब। हमें मालूम है ताकत कलम की, हम उर्दू बोलने वाले हैं साहब। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा भाई ज़रा। इसी मिट्टी से हम गूंधे गए हैं, इसी को ओढ़ने वाले हैं साहब। हमें मालूम है ताकत कलम की, हम उर्दू बोलने वाले हैं साहब। तो असल ताकत ही असल में सुहेल भाई उर्दू ये कलम की होती है। और बेशक बेशक। यासिर भाई, आपसे जो गुफ्तगू हुई इसमें दो बातें बहुत अहम थी। एक तो आपने हमें उर्दू के हवाले से उसकी अहमियत और ख़ासकर जो उसकी कदर व कीमत हम खो रहे हैं शायद, उसकी तरफ भरपूर हमें तवज्जो दिलाई और हमें इस बात का तकाज़ा किया आपके अशार ने कि हम आपकी हवाले से इस ज़बान को और ज़्यादा गहराई से समझें, बोलने की कोशिश करें, अपने बच्चों तक इसको पहुँचाएँ और इस पर फ़ख्र महसूस करें। जैसा कि आपने कहा कि मुझे फ़ख्र है इस बात पे। जी, मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं। बेशक, ये आपने बहुत सादगी और सलासत से जो कुछ सारी बातें की, और मेरे दिल को आज एक और आपका शेर जो बहुत दिल को लग गया वो वही था कि सवाल आया कहाँ पे आँख खोली, बिना सोचे हुए लिखा कराची। तो ये असल में ये वाकई ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि हमें अपने मुल्क से, अपनी ज़बान से मोहब्बत करनी चाहिए। यासिर भाई, आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिल्कुल आखिर में चाहूँगा कि आप अगर कोई बात कहना चाहें इस्लाम चैनल के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत प्रोग्राम इस इस्लाम चैनल ने, और मुख्तलिफ मैं आप लोगों के प्रोग्राम देखता रहता हूँ, और एक बहुत अच्छी काविश है और बहुत अच्छा सिलसिला है कि आप लोग इस बहाने अदब से भी जुड़े हुए हैं और इस्लामी प्रोग्राम्स भी आपके इस तवज्जुह से नशर होते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस प्रोग्राम की कामयाबियों पर, और साथ ही साथ अदब से जुड़े रहिए, अपनी ज़बान से जुड़े रहिए, अपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ यासिर सईद सिद्दीकी साहब मौजूद थे पाकिस्तान से, और बहुत अच्छा इन्होंने कलाम भी पेश किया। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।